हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सप्रेस ऑडियो बुक चैनल में। आज हम इचिरो किशिमी की बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड के 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। वेयर द सेंटर ऑफ वर्ल्ड इज, दुनिया का केंद्र कहाँ है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अपने टास्क को सेपरेट करके और दूसरों के टास्क में इंटरवीन ना करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को कितना कम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं। चौथी रात जब वो यंग लड़का फिलोसोफर के पास जाता है तो वो उससे कहता है कि सेपरेशन ऑफ टास्क का कॉन्सेप्ट उसे यूजफुल तो लगता है, पर इसमें अकेलेपन का एहसास होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? फिलोसोफर उसे समझाता है कि जैसे हमारा माइंड और बॉडी अलग नहीं है, एक है और एक का इफेक्ट दूसरे पर पड़ता है, इसी तरह सेपरेशन ऑफ टास्क करके हम दूसरों से अलग नहीं होते, बल्कि अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की उलझनों को और प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का बेसिस ये गोल कम्युनिटी की फीलिंग है, जिसे हम समझना होगा। क्या है ये कम्युनिटी फीलिंग? कम्युनिटी फीलिंग को समझने के लिए हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचना पड़ता है। हमें दूसरों को अपना दोस्त समझना होगा, हमें इसमें एक बिलोंगिंग का एहसास होगा और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने की इच्छा होती है। दूसरों को कॉमरेड्स मानते हुए एक सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग माहौल बनता है। जो लोग रिकॉग्निशन के पीछे भाग रहे हैं वो दूसरों को देख तो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में अच्छा सोचे, इसलिए वो परेशान रहते हैं। ये सिर्फ अपने लिए सोचने वाली सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग है। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसमें हम हमेशा परेशान रहेंगे कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं और हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में कंसर्न होते हैं। उनको लगता है कि वो पूरी दुनिया का केंद्र बस वही है, और जब उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते तो वो दुखी होते हैं। उन्हें अपनी इंसल्ट फील होने लगती है। एडलेरियन साइकोलॉजी के अनुसार कम्युनिटी में हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग अपने एफर्ट से मिलती है। जब हम कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं, जब हम ये फील कर पाएंगे कि मैंने कम्युनिटी के लिए कुछ किया है, तब एक्चुअल में हमें अपना असली वर्थ पता चलेगा। हम ये समझना चाहिए कि हम एक अलग बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जो हमारी लोकल सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं उससे बहुत आगे तक है। फिलोसोफर उससे कहता है कि मान लो कोई स्टूडेंट है जिसके लिए उसका स्कूल ही सब कुछ है, लेकिन नेचुरली उस कम्युनिटी के अंदर भी उसे प्रॉब्लम आएगी और उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उसे बुली किया जाए या कोई उसका दोस्त ना हो, तो उस समय हमें उस कम्युनिटी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील नहीं होती। उस समय हमें ये याद रखना है कि बाहर एक बड़ी दुनिया है जो स्कूल की हदों से बहुत आगे है, और जब हमें पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है तो हमें ये समझ आएगा कि जो प्रॉब्लम हम स्कूल में फेस कर रहे हैं वो तो बस बहुत छोटी सी बात है। जब तक हम खुद को एक छोटी कम्युनिटी में रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, तब तक बाहर की अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा नहीं खुलेगा। फिलोसोफर उसे बताता है कि जब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन में मुश्किलें आती हैं या जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, तो सबसे पहले हमें इस बड़ी कम्युनिटी की आवाज़ सुननी है। हमें हमेशा ये याद रखना है कि छोटी कम्युनिटी के आगे एक बड़ी कम्युनिटी हमारे लिए प्रेजेंट है। लड़का पूछता है कि कैसे हम सेपरेशन ऑफ टास्क से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर बनाकर कम्युनिटी फीलिंग तक पहुंच सकते हैं। कैसे एडलेरियन साइकोलॉजी हमें यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताती है। फिलोसोफर कहता है कि इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जनरली बच्चों की परवरिश करने में या कंपनी में जब जूनियर स्टाफ की ट्रेनिंग दी जाती है, उस टाइम दो अप्रोचेस को यूज करते हैं। एक डांट कर सिखाना, दूसरी तारीफ से सिखाना। अक्सर लोग तारीफ करके, प्रेस करके सिखाने को बेहतर मानते हैं, लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी के अनुसार हमें ना ही प्रेस ना ही डांट करने का अप्रोच यूज करना चाहिए। फिलोसोफर कहते हैं कि हमें प्रेस करने की जो एक्ट है उसकी रियलिटी को समझना चाहिए। प्रेस करने का एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि हम जिसकी तारीफ करते हैं हम उसे अपने से नीचे देखते हैं। एक माँ अपने बच्चों को खाना बनाने में मदद करने के लिए प्रेस करती है, लेकिन जब उसका पति वही काम करता है तब वो उसे ऐसा कुछ नहीं करती। हम अक्सर अपने बच्चों को इनकरेज करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली इसमें हायरार्किकल रिलेशनशिप बनता है जिसमें हम बच्चों को अपने से नीचे देखते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी इस तरह के रिलेशनशिप को क्रिटिसाइज करती है। ये वर्टिकल रिलेशनशिप है और सभी रिश्तों को हमें हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के नज़रिए से देखना चाहिए।
हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप जिसमें सभी लोग इक्वल होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हमने बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स को देखा है जिनकी वाइफ हाउस वाइफ होती हैं और सारा घर संभालती हैं, लेकिन वो उन्हें वर्बली अब्यूज़ करते हैं, ताने देते हैं, जैसे कि तुमने सारा दिन क्या किया। वो खुद को सुपीरियर मानते हैं। उनकी इकोनॉमिक सुपीरियरिटी का ह्यूमन वर्थ से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉय या घर संभालती हुई हाउसवाइफ में केवल वर्क प्लेस और रोल का डिफरेंस है। वो सेम नहीं है, पर वो सब इक्वल हैं। एक्चुअल में वो सभी इंटरपर्सनल रिश्तों को वर्टिकल रिलेशनशिप में देखते हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है कि जब औरतें उनसे आगे निकल जाएंगी तो वो उन्हें नीचा दिखाएंगी। उनमें इंटेंस इंफीरियरिटी की फीलिंग होती है। अगर हम सभी लोगों को एक साथ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में देखते हैं तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को उभरने की जगह नहीं मिलती। जब हम वर्टिकल रिलेशनशिप में होते हैं तो हम दूसरों के टास्क में इंटरवीन इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें अपने डिज़ायर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सबसे पहले सेपरेशन ऑफ टास्क आता है, फिर एक दूसरे के डिफरेंसेस को स्वीकार करते हुए हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बनाना है। उसके बाद इनकरेजमेंट का अप्रोच आता है। अगर हमारा कोई दोस्त हमारे घर साफ करने में मदद करता है तो हम क्या करते हैं? उसे थैंक्स कहते हैं। ये इनकरेजमेंट का अप्रोच है जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप पर बेस्ड है। थैंक यू ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करता है, जिसे सुनकर हमें लगता है या हमें समझ आता है कि हमने दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब हमें चूज़ करना होगा कि हम दूसरों के साथ वर्टिकल रिलेशनशिप या हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी एक के साथ भी वर्टिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हम सभी इंटरपर्सनल रिश्तों को वर्टिकल रूप में ही देखेंगे। वहीं अगर हम किसी एक व्यक्ति के साथ भी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बना लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इससे ग्रेजुअली हमारे सभी इंटरपर्सनल रिश्ते हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे और हमारी लाइफ खुशी से भर सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।